आपके साथ गुंजन दीक्षित। 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोट डाले जाने हैं, ऐसे में प्रचार के लिए वक्त बहुत कम है। यही वजह है कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के दिग्गजों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की अल्मोड़ा में रैली है। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बद्रीनाथ और अल्मोड़ा में जनसभा करने वाले हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नरेंद्रनगर, घनसाली और कर्णप्रयाग विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नैनीताल, यमुनोत्री और चकराता में प्रचार करेंगे। इसके साथ ही आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा देहरादून और रुद्रपुर में डोर टू डोर कैंपेन और जनसभा करेंगे। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी रामनगर में डोर टू डोर कैंपेनिंग और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ये स्टार प्रचारक अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कहां पर किसकी सभा रहने वाली है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब ये देखिए, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अल्मोड़ा की ये तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे वर्चुअली। इसमें बड़ी संख्या में लोग भी जुड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। चुनावी रण में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है, क्योंकि प्रचार के लिए सिर्फ 2 ही दिन का वक्त बचा है। कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से उत्तराखंड में थम जाएगा। उससे पहले तमाम सूरमा अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और प्रचार करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अल्मोड़ा की तस्वीर है, जहां पर सभा स्थल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरों में आप ये भी देखेंगे कि मौसम थोड़ा सा यहां पर खराब नजर आ रहा है। धुंध की सफेद चादर हर तरफ नजर आ रही है, तो हो सकता है कि कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हो जाए या फिर थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो जाए। बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है। सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। तो आज कई सारी रैली होनी है। प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम है 12 बजे। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। अल्मोड़ा के दौरे पर है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाएगी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन से सियासी दिग्गज आखिर कहां रहेंगे और उनका क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी का आज अल्मोड़ा का कार्यक्रम है। अल्मोड़ा में वो रहेंगे, अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी रैली प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर करनी है। अल्मोड़ा के दौरे पर है। दोपहर 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली होगी, जिसकी ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से वहां पर तैयारी हो रही है। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में जनसभा प्रधानमंत्री मोदी की होनी है। तो ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का जो आज रहने वाला है वो हमने आपको बताया। अब ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। अल्मोड़ा से हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अल्मोड़ा की कुछ तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, किस तरीके से वहां पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर नजर आ रही है। 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचना है, लेकिन मौसम भी वहां पर कुछ खराब नजर आ रहा है। गुंजन, देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रांगण में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। अल्मोड़ा में ये भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प जनसभा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। तैयारी पूरी हो गई है और करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजामात हैं। और अगर बात करें तो अल्मोड़ा सेंटर पॉइंट है कुमाऊं का, और करीब 14 विधानसभा अल्मोड़ा में आती है। उसको लेकर आज तमाम जितने भी 14 विधानसभा के प्रत्याशी वो इस परिसर में मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचकर इस जनसभा को संबोधित करेंगे और कोविड के जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन कराते हुए यहाँ पर लोगों की एंट्री होगी। और सीधी तस्वीरें आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आज चाहे एसपीजी हो या फिर स्थानीय पुलिस बल, उनको डिप्यूट कर दिया गया है। किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं है। सबको चेक कर ही
अब यहाँ पर अंदर भेजा जाएगा, तमाम व्यवस्था है। और अगर बात करें चाहे सल्ट हो, रानीखेत हो, अल्मोड़ा हो, ये तमाम ऐसी विधानसभा है जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से लगती हुई है, उनके प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद होंगे। सांस्कृतिक नगरी है और ऐसे में कल उत्तराखंड में चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को के तमाम सभी हर वर्ग के वोटर्स को लुभाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और ये माना जाए कि जिस तरह से समय कम है, हर वर्ग हो या युवा हो, तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव की दृष्टिकोण से, चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये जनसभा है। आज अल्मोड़ा लोकसभा की 14 विधानसभा के तमाम यहाँ पर प्रत्याशी इस मंच पर मौजूद होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये जरूर मानिए गुंजन की एक महत्वपूर्ण जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। 12 बजे के करीब इसी प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और जिस तरह से अब ये लग रहा है कि पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि कल का दिन ही है गुंजन, और ऐसे में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम क्षेत्रों में अलग अलग जगह जाकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि समय नजदीक है। तो और ऐसे में हर विधानसभा के प्रत्याशियों को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली को लेकर ही अगर देखें तो कितने लोगों को वहां जुटाया जाएगा? कोई और भी बड़ा चेहरा क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मौजूद रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए अभी कार्यक्रम अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई दूसरा बड़ा चेहरा यहाँ पर होगा, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम यहाँ का नहीं है, हालांकि वो नज़दीक ही है, भीमताल में वो चुनावी जनसभा करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री का ही कार्यक्रम इस जनसभा को संबोधित करने का है गुंजन। 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर पहुँचेंगे, इस प्रांगण से जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये जरूर माना जा रहा है कि हर वर्ग को लुभाने की कोशिश, हर वर्ग के वोटर्स को साधने की कोशिश होगी। तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से ताकत झोंकने का यहाँ पर काम किया हुआ है। प्रधानमंत्री यहाँ से जनसभा को संबोधित करेंगे और दूसरी ओर बिल्कुल विनोद, ये देखने वाली बात होगी जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो मंच से क्या कुछ कहेंगे। और प्रधानमंत्री के साथ साथ और जगहों पर कई दिग्गज भी रहने वाले, उनके बारे में भी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जहां अल्मोड़ा रहने वाले हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज देवभूमि में अलग अलग जगहों पर नजर आएंगे। उनके बारे में आपको जानकारी दें। सबसे पहले राजनाथ सिंह की बात कर लें। राजनाथ सिंह नरेंद्र नगर विधानसभा के दौरे पर रहने वाले हैं। इसके अलावा घनसाली विधानसभा में रक्षा मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11:10 पर घनसाली विधानसभा में प्रचार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और करीब दोपहर 1:40 पर कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। तो राजनाथ सिंह कहां कितने बजे पहुंचने वाले हैं, ये हमने आपको जानकारी दे दी। अब इसके बाद आपको अमित शाह के दौरे के बारे में भी बता देते हैं कि अमित शाह कहां रहने वाले हैं। अमित शाह के दौरे की अगर बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:10 पर बद्रीनाथ विधानसभा में प्रचार करेंगे। दोपहर 2 बजे हल्द्वानी में अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 पर यानी कि करीब 3:30 बजे सहसपुर में अमित शाह पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर पहुंचने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री आज उत्तराखंड में ही नजर आएंगे और वहां से चुनावी हुंकार भरेंगे। क्या कुछ मंचों से कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो नेताओं के चुनाव प्रचार के बीच आज भाजपा सांसद रवि किशन भी उत्तराखंड के दौरे पर है, जिसको लेकर गुरुवार को सीएम धामी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी। क्या ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी आपको बता देते हैं। लिखते हैं, प्रसिद्ध अभिनेता व गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी 11 और 12 फरवरी को अपना बहुमूल्य समर्थन देने खटीमा आ रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। खटीमा सीएम पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है, जहां से एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। आज जब रवि किशन वहां पहुंचेंगे उससे पहले एक ट्वीट उन्होंने किया है और ट्वीट में स्वागत अभिनंदन भी रवि किशन का किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। नेताओं के चुनाव प्रचार के बीच आज भाजपा के सांसद, गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन, जो कि उत्तराखंड के दौरे पर आज पहुंचेंगे। ये ट्वीट जो आपको दिखा रहे हैं, उनके आगमन को लेकर सीएम धामी ने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खटीमा प्रणाम, मैं सांसद रवि किशन शुक्ल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के लिए मैं आ रहा हूं। 11 और 12 तारीख को आप लोगों का आशीर्वाद लेने, उनके लिए वोट मांगने
एक ऐतिहासिक जीत दिला के भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो चेहरा हैं और पूरे युवा जन, माता बहनें, बच्चे, सारे लोग चाहते हैं कि उनको एक मौका फिर मिले। उनको बहुत कम समय मिला था और फिर भी कम समय में उन्होंने काफी मेहनत की। तो मैं चाहूंगा कि कृपया, मैं आ रहा हूं अपने उत्तर प्रदेश का चुनाव भी छोड़ के गोरखपुर का, जहां मैं सांसद हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि धामी जी जैसे मुख्यमंत्री को जरूरत है, देवभूमि को उनकी जरूरत है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देखना है हमको यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ डबल इंजन की सरकार देवभूमि उत्तराखंड में देखना है। 11-12 आप लोगों से खटीमा में मुलाकात होगी। आप लोग आइएगा ज्यादा से ज्यादा तादाद में और मैं बताऊंगा कि मैं क्यों उनके लिए वोट मांग रहा हूं। हर हर महादेव, जय केदारनाथ। 11-12 खटीमा, रवि किशन सांसद गोरखपुर आपके बीच। एक और देवभूमि के दंगल में भाजपा के दिग्गज जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार को लेकर अपनी अंतिम रणनीति तैयार कर ली है, जिसके तहत कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत के सामने अपनी सीट जीतने के साथ ही कांग्रेस को बहुमत दिलाने की चुनौती है। अब देखिए 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से रणनीति तैयार कर ली गई है। राहुल और प्रियंका दोनों ही पहाड़ के दौरे पर हैं। चुनाव प्रचार का वक्त क्योंकि बहुत कम बचा है। दूसरी तस्वीर प्रीतम सिंह आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ गणेश गोदियाल भी लगातार टिके हुए हैं, मैदान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और रवि कैंतुरा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मैदान में डटे हुए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं, अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गुंजन, देखिए अब चुनाव के लिए बहुत कम जो प्रचार है उसके लिए बहुत कम वक्त है। कल शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा और ऐसे में अब लगातार ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। जैसे कि भाजपा के कार्यक्रम हम अभी तक बता रहे थे। कांग्रेस की अगर बात करें तो एक बार फिर से प्रियंका गांधी कल यहां पहुंच रही हैं और प्रियंका गांधी 3 जगह कल जाएंगी। सबसे पहले जो खटीमा विधानसभा है, जहाँ से भुवन कापड़ी जो है इस वक्त मैदान में है और इस पर दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ से मैदान में है। यहाँ सबसे पहले प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। उसके बाद अगर प्रियंका गांधी हल्द्वानी में की विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद श्रीनगर गढ़वाल पहुंचेंगी। तो लगातार ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। राहुल गांधी भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 2 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। कल वो जागेश्वर में रहे, कल वो मंगलौर गए और तमाम बढ़ते जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील की है। इस वक्त बेहद दिलचस्प मुकाबला है और जो अभी तक की पूरा एक आकलन बताता है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच इस वक्त जो चुनावी टक्कर है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है और लगातार जो आंकड़ा है वो बराबर का फिलहाल नजर आ रहा है। ऐसे में हर एक सीट पर कौन जीत हासिल करेगा, इसको लेकर बड़ा दिलचस्प और कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। इस बार 2017 वाली स्थिति भी नहीं है कि जहां पर जो है एक तरफा जो है चुनाव हुआ था, भाजपा के पक्ष में जो है तमाम वोट पड़े थे और 57 सीटें आई थी। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प, बहुत कड़ा जो है देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के और इस बार तो पार्टियां भी कई सारी हो गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में जुट चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी प्रचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज तो डटे हुए हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पौड़ी से खबर, जहां सभी 947 बूथ पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है। वेबकास्टिंग के जरिए विभाग अब पूरी नजर रखेगा। जिले के 79 अति संवेदनशील बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सभी 947 बूथ पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर रहेगी। वेबकास्टिंग के जरिए विभाग पूरी तरीके से नजर रखेगा। जहां भाजपा के अंतिम दौर में उत्तराखंड में प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं तमाम दिग्गज, तो वहीं सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने अल्मोड़ा में गोविंद सिंह कुंजवाल के लिए प्रचार किया। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चोट की और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान राहुल ने 3 सीएम बदले जाने और विकास को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। मजदूरों की, माताओं और बहनों की सरकार चाहिए। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपकी बात सुने, जिसके दरवाजे आपके लिए खुले हों।
ऐसी सरकार हम चाहते हैं और ऐसी सरकार हम आपको देने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं रुड़की से खबर, जहां मंगलोर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है अब, क्योंकि कांग्रेस, बसपा और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन चुनावी मैदान में है, बसपा से करीम अंसारी और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश पंवार ताल ठोक रहे हैं। रुड़की विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मंगलौर जो सीट है वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि कांग्रेस, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। तो चलिए अब आपको नेताजी का हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार भी दिखा देते हैं। दरअसल रुद्रपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नंदलाल प्रसाद वोट अपील करने के लिए ट्रांसफार्मर पर ही चढ़ गए और नीचे उनके समर्थक उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान नंदलाल ने हाथों में पार्टी का झंडा भी उठा रखा था। उनके इस स्टंट से कितने लोग उनकी बातें सुनते हैं और कितने उन्हें वोट करते हैं, ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। लेकिन प्रत्याशी का ये खतरनाक स्टंट जानलेवा जरूर साबित हो सकता था। और देखिए इस स्टंट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको प्रत्याशी ऊपर चढ़े हुए नजर आएंगे, हाथ में झंडा लिए हुए अपने लिए प्रचार कर रहे हैं और नीचे जो उनके समर्थक हैं उनके लिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू भी यहाँ पर नजर आ रहा है।